हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 15 चैप्टर नंबर 15 में एक ही एक्सरसाइज है। ये हमारे मैथ्स के जो क्लास 9th का जो मैथ है वो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे साइंस का, ठीक है। तो स्टे ट्यून, अब यहाँ पे बने रहिए, साइंस भी पढ़ाया जाएगा। साइंस के बाद आप लोगों को फिर से क्लास 10th का भी जितने सिलेबस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा साइंस और मैथ्स के अलावा वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं वो उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है उसमें क्या कह रहा है, उसका नाम क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, इस पूरे 9th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब जिसमें बच्चे सुन के ही कहते हैं सबसे पहले नाम क्या आता है, कार्ड्स, लूडोस, ठीक है। जो लूडो खेलते हैं हम लोग उसके बारे में आ गया, कार्ड्स के बारे में आ गया, मतलब वो सुन के ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, खुशी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, मतलब किसी भी काम को होने की संभावना, ठीक है। कोई भी काम होने की कितनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी काम को अकरेंस, मतलब होने किसी भी काम को कैसे और कितनी तरह से हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हम उसकी क्या करते हैं, हम उसको हम क्या करते हैं, उसका क्या निकालेंगे कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर कितना आने का मतलब कुछ भी, किसी भी, मान लो ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है और एक और ब्लू है। अब इसमें से हम कहें कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कौन सी कलर की, रेड वाले की, तो रेड 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास अब किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसको हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, अगर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या, प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और P किसी के भी इवेंट का, अगर हमको इवेंट निकालना है, कोई भी, मान लो कि हम कुछ भी टॉस कर रहे हैं या फिर लूडो कर रहे हैं या फिर कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, तो किसी भी लूडो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इसी पेन की बात करें तो इसमें ब्लू ब्लैक और रेड आने की प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब इवेंट का मतलब है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी, इज इक्वल टू, हमारे पास अब उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन, या फिर फेवरेबल, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, कि इसमें देखो, इसकी बात करें तो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, अगर रेड की बात करें तो रेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। क्यों, क्योंकि रेड क्या है, उसमें क्वांटिटी ही एक है। लेकिन अगर कहा जाए कि टोटल क्वांटिटी कितने, पॉसिबल कितने हैं, 4 है ना, हमारे पास 4 पॉसिबल हैं। लेकिन अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कहें रेड की तो 1 अपॉन टोटल कितना है, 4, मतलब पॉसिबल कितना हो सकता है, 4 आ सकता है। लेकिन रेड आने की कितनी है, 1 ही आ सकता है। और कितना है टोटल, 4, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हमारी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब बस इतना ही ध्यान देना है तुम लोगों को, ये कि अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या होता है, पॉसिबल आउटकम क्या होता है। अगर ये समझ में आ जाए तो तुम लोग का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 15 और प्रोबेबिलिटी, उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो मेरी गारंटी है। अगर तुम लोग को सिर्फ ये पता चल जाए कि फेवरेबल आउटकम कौन सा है, पॉसिबल आउटकम कौन सा है, उसके लिए। चलो, तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेके हम देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो किसके लिए ले रहे हैं हम, कॉइन के लिए। तो अगर हम कॉइन के लिए एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं तो एग्जांपल फर्स्ट में कॉइन जो है, कोई भी अगर कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है,
अगर कॉइन में हमारे पास किसी भी एक कॉइन में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, क्या क्या होता है, एक तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो हमारे पास टेल आएगा, यही तो आ सकता है, और कुछ आ सकता है नहीं। मतलब ये कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालें और किसकी निकले, हमारे पास टोटल, अब यहां पे जरा देखो तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम अगर हम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालें, यहां पे अगर कोई कहे हमसे कि कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब या फिर प्रोबेबिलिटी अब ऑफ हमारे पास क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो अब पॉसिबल आउटकम हेड कितना पॉसिबल हो सकता है, एक ही टाइम तो पॉसिबल है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, और सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है हमारे पास, फेवरेबल मतलब आ कितना सकता है, हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही टाइम तो आ सकता है, अगर एक कॉइन को करें तो हेड एक ही टाइम से आ सकता है, या तो टेल आ सकता है एक टाइम, तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितना है 2, मतलब 2 टाइम्स हम उसको देख सकते हैं, एक बार हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, मतलब पॉसिबल कितने हैं 2, हेड भी आने का पॉसिबल है 2 और टेल भी आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब हेड और टेल 2 हो गया पॉसिबल, और हमारे पास फेवरेबल कितना है, हेड का निकालना है, मतलब फेवरेबल हमारा 1, मतलब इसकी हमारे पास कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ये बैक टू बैक मेरे साथ साथ उसको लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि अगर यहां तो समझ ले रहे हो, लेकिन अगर बाद में कुछ दिन अगर गैप कर दो ना तो लिख लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब तुमको दोबारा बार बार हमको वीडियो अपलोड कर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखो और क्लियर अच्छे से पूरा का पूरा माइंड फ्रेश करके देखो और पूरा को पूरा अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। तो चलो अब सेकंड लेते हैं हम, क्या, डाइस के लिए, तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइस। अब एक बात बताओ, डाइस जो होता है मतलब हमारे पास लूडो का जो डाइस होता है, जो लूडो छक्का जिसे कहते हैं, उसमें कितने होते हैं हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, मतलब हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6, अब इतने सारे हैं हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि हमारे पास क्या निकालना है, टोटल हमको निकालना है 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, अब देखो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या कि कितना आ सकता है हमारे पास, तो 1 कितनी बार आ सकता है, 1 ही टाइम आ सकता है, मतलब फेवरेबल आउटकम 1, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कितना है 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है, तो हम लिख देंगे यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/6, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारा 1 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 6, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 6, इसके बाद ये तीसरा एग्जाम्पल के लिए, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि हमारे पास मान लो कि कोई बैग है, एक ये पॉट है, कोई पॉट है, और कह रहा है इसमें कि हमारे पास बॉल्स हैं, इसमें 2 ब्लू है, उसके बाद 1 2 3 4 क्या है हमारे पास, ब्लैक है, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो इतना रेड है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जरा देखो, अगर हमको कहा जाए कि ब्लू को प्रोबेबिलिटी निकालना, ब्लू अगर बॉल बाहर आने की, अगर कोई पोटली है उसमें से हम हाथ लगाए और निकाल रहे हैं, तो ब्लू बॉल बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, 2 टाइम ब्लू आ सकता है, पॉसिबल मतलब 2 ही टाइम आ सकता है, मतलब देखो ब्लू कितने हैं 2 बॉल है तो 2 टाइम आ सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएगा 2, और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा जरा काउंट करो, तो फेवरेबल हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, ब्लू
प्रोबेबिलिटी आने की, किसकी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/13। अब देखो यहां पे अगर आता है तो अपॉन में आए तो अपॉन में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको मिनिमाइज कर दो, मतलब छोटा से छोटा करके उसको छोड़ो, ठीक है। और अगर नहीं तो इसको डिवाइड करके उसको पॉइंट्स में आंसर लेकर चले आओ, ठीक है। चलो तो अब देखो, अगर यहां पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की, अगर मान लो यही हमसे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालो, रेड बॉल, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा जरा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉसिबल आउटकम 7 और फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13, तो हमारे पास आ जाएगा रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी 7/13, ठीक है। और वही अगर कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ये कैसे निकलेगा, अब इसकी फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम से तो 4 हमारा बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना है, 13, तो ये हो जाएगा इतना। देखो हमारे पास ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और हमारे पास कितनी, ब्लू रेड आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी इतनी है, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो हम ऐसे करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब कह रहा है हमारे पास कि कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, फिर हम चलेंगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फिर एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब रूल्स है, कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, वो रूल्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जरा कि प्रोबेबिलिटी के रूल्स कह रहा है कि रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि ऑल द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1। अब कह रहा है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो अब 0 से लेके 1 के बीच में का क्या मतलब, दैट इज मतलब देखो 0 से 0 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमारे पास क्या है, जो 0 से या तो बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के लिए वो, और लेस देन इक्वल टू किसके लिए, हमारे पास 1 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा, मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना है। अब फर्स्ट रूल था ये। अब सेकंड रूल क्या कह रहा है कि सेकंड रूल जरा ध्यान से पढ़ो, तो सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इन द सैंपल स्पेस इज 1। अब कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी दे दिया, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, हमारे पास जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब क्या, मान लो कि 0.1 0.2 0.3। अब मान लो इवेंट है हमारे पास, कोई भी इवेंट मान लो कि 1 2 3 4 5। अब इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जितना भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक के एक स्पेस में, मतलब जितना भी इवेंट दिया है उसके सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा सबका सम कर दें, मतलब सबको जोड़ दें, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब क्या कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सबके सम, जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सबका सम क्या होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सबके प्रोबेबिलिटी को ऐड करें और अगर 1.1 भी आ गया तो मतलब क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं गलत हो रही है। हमारे पास सबका एडिशन क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड मेथड ये कह रहा है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे तो सबका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब चलो अब थर्ड रूल पे चलते हैं। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है जरा पढ़ो। तो थर्ड रूल कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर। मतलब एक बात बताओ कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दे दिया कि 2 3 4 5 8 9 10। अब कह रहा है इसमें से 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या इसमें अकर 1 अकर है, नहीं, मतलब वही तो कह रहा है यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, मतलब जिसका इवेंट है ही नहीं, उसमें किसी भी इवेंट में उसका अकरेंस है ही नहीं, मतलब वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा,
ठीक है, मतलब हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई हमारे पास सॉरी फेवरेबल आउटकम हमारा 0 और पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा समथिंग जो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास फोर्थ क्या है, जो फोर्थ रूल है वो क्या कह रहा है, जो फोर्थ वाला रूल है वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द मोस्ट अकर। मोस्ट अकर का मतलब क्या, मोस्ट अकर मतलब हमारे पास क्या है, मोस्ट होगा ये मोस्ट अकर। ठीक है, तो मोस्ट अकर मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमसे पूछा जाए कि 2 2 2 2 2, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या जितने हमारे पास हैं जो फेवरेबल आउटकम, द फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने, तो 5, तो मतलब 5/5 मतलब 1। तो मतलब यही कह रहा है कि जो मोस्ट ऑकरेंस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। देखो यहां पे क्या है 1, तो मतलब जिसकी ऑकरेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अगर टोटल वही अकर कर रहा है मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो मेन जो हमको समझना है, अब हमको समझना है इस पार्ट को। ये पार्ट क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। अब मान लो कि हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी दे दिया, कह रहा है कि अगर हमारे पास बन रहे हैं 5 6 7 ये रन्स बन रहे हैं, मतलब कोई एक रन बनाया, कोई भी स्टूडेंट आया या फिर कोई खेलने गया उसको रन बना दिया, 5 6 7 रन बना दिया, या फिर कोई किसी को आउट ऑफ 10 में से हमारे पास 5 6 7 मार्क्स मिल गए किसी को भी, तो ठीक है, तो कह रहा है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 और 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। तो अब एक बात बताओ, हम क्या करते हैं कि 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमको कहां पता है, 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हम कोई प्रोसेस बताए हैं, कोई फॉर्मूला भी नहीं बताए, कोई प्रोसेस भी नहीं बताए, तो उसको हम क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आने की जो होगा, जितना प्रोबेबिलिटी आएगा वो और प्लस जितना प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना आने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो अब एक बार देख लो, यहां हम इसको ऊपर लेकर चल रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, देखो अगर ये है, अगर हम इसको ऊपर लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो चलो अब इसको हम करते हैं, हमारे पास 6 7 8, अब कह रहा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो हमको कह रहा है कि हमारे पास 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ अब कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जरा इस पे झांको, इस पे देखो, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो हमको पता है ना, इसको इस साइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा एक बार ध्यान से देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 ना आने की मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना आने की इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी किसी भी आने की, किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, यही हो जाएगा हमारे पास। अब जरा देखो इस वैल्यू को अगर हम देखो इसकी हम निकालें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 8 नॉट की, मतलब 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी वो हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक, आगे समझ में, चलो अब इतना ऐसे करके निकालेंगे हम। उसके बाद देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्या कि फिर उसके एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक ही 2 एग्जांपल है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है और वो एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। एक कॉइन है उसको 1000 टाइम्स टॉस किया गया है। जब 1000 टाइम टॉस किया गया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी जाएगी, मतलब क्या कि कितने टाइम्स हेड आया और कितने टाइम टेल्स आया। ठीक है, तो हेड आया कितनी टाइम्स 455 टाइम्स और टेल्स कितनी टाइम्स आया 545 टाइम्स। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट को निकालना है, तो मतलब क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहां सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, हमारे पास नंबर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ, देखो कभी भी हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखो जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल का कितना है 455, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 455 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मतलब क्या, हमारे पास 1000, मतलब टोटल हम कितनी टाइम्स टॉस किए हैं 1000 टाइम, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी हो गई, ये इतना हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करके अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 0.455, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे, तो सेकंड पार्ट में देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ईच इवेंट कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स की देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स के लिए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 545 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा 1000। तो अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.545 और ये हो जाएगा हमारा कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। अब देखो, अब इसके लिए अब हम अगर चेक कर लें, अगर हमको चेक करने की ही कर दे कि अगर हम जो निकाले हैं वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखे थे कि नंबर ऑफ टोटल इवेंट की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 होना चाहिए। तो जरा चेक करके देखो, ये देखो अभी ये आंसर यहां तक सब कुछ खत्म हो गया। अब चेक करके हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नंबर हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इवेंट के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 0.455 और प्लस 0.545। अब देखो जरा इनको ऐड करो, तो ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। मतलब क्या कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है इस पे, मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, एक बुक का एग्जांपल क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि किसी भी देखो वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी दीज वेयर 200 टेलीफोन नंबर्स। अब कह रहा है कि हमारे पास कितने, एक पेज पे 200 टेलीफोन नंबर्स है, जिसमें जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या, यूनिट प्लेस तो हमारा इधर से शुरू होता है, मतलब लास्ट का जो नंबर है, लास्ट प्लेस, वो किससे खत्म हो रहा है हमारा, कि एक कभी 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 तक, ठीक है। तो 9 तक हमारे पास है और सबकी फ्रीक्वेंसी कितने नंबर, 0 जिससे जो खत्म हो रहा है उसके कितने नंबर है 22 नंबर्स, 1 से खत्म 26, 2 से 22, 3 से इतना। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेस ऑफ डिजिट एंड्स विद, हमारे पास इज 6, हमारे पास 6 मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट 6 एंड्स विद, हमारे पास किससे, यूनिट प्लेस 6 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखो, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, तो अब देखो जरा 6 जो है उसके यूनिट प्लेस पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 14। तो मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना हो जाएगा 14, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कितना, टोटल कितने हैं हमारे पास, कह रहा है कि वेयर 200 टेलीफोन नंबर्स, मतलब इसके हो जाएंगे कितने 200। का मतलब ये कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 6 यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 होने की, वो कितने की हो जाएगी, कितने की, तो 14 और डिवाइडेड बाई 200, ठीक। तो देखो 2 से तो कट जाएगा ये हमारे पास 7 टाइम्स में, और ये बच जाएगा हमारे पास 100 टाइम्स में, मतलब 0.07, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई 6 डिजिट की, तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई 0.07। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास जो एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था, पूरी प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको चलना है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे साइंस शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी होगा उसके करेंगे कंप्लीट करके। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है कभी भी, चाहे पेपर चाहे तुम्हारे स्कूल में हो या फिर कहीं भी हो। एक बच्चा अभी कल वाले उस पे जो 10th के लिए बोला था बोर्ड के एग्जाम के लिए कि बोर्ड का एग्जाम मार्च में ना होके मई में होगा, वो एक गुड न्यूज़ था बच्चों के लिए, साथ साथ बैड न्यूज़ भी था। एक बच्चा पूछ रहा था कि 9th के लिए क्या है, तो 9th के लिए बेटा ये एक ही गुड न्यूज़ है कि अभी तक तो यही पता चल रहा है कि जो पेपर्स होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। मतलब ये कि बच्चों के लिए खुली छूट है कि कहीं से छाप ले वो। ठीक, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नॉलेज अपना खराब करोगे। ठीक है, नॉलेज अपना खराब करोगे। जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, पढ़ के एग्जाम ईमानदारी से दो। चाहे तुम अगर पढ़ लो तो चाहे तुम्हारा एग्जाम स्कूल में हो रिटन पेपर या फिर तुम्हारे घर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एग्जाम कहाँ हो रहा है। तुम अपनी पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करो। ठीक, उसके बाद आगे कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है, ईमानदारी से मेहनत तो करो कम से कम। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एंड बाय।